हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बिकम एकेडमिक चैम्पियन पर स्वागत है। तो आज हम PYQ टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को इनमें 50 क्वेश्चन में से 35 प्लस सही जाता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो SSC CPO 2023 में आया था शाम के समय में, तारीख भी दिया हुआ है। ये सब आप देख लीजिएगा, हम बार बार नहीं बताएंगे, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक वर्ष में औस, बोरो, अमन, धान की फसलें उगाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप स्थित है हमारा, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारहूत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भारहूत स्तूप है जो निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो हमारा स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2018-19 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रबर का सबसे उत्पादक 2018 के अनुसार कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 तक पेश की? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो जो विजय स्तंभ है वो स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद कैसे करिएगा? तो जो विजय करता है वहीं तो राज करता है, ऐसे याद कर लीजिएगा, विजय स्तंभ राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बनाया गया था हमारा उड़ीसा में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए, राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? तो राजघाट स्मारक है जो स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हमारा दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, डॉक्टर तीजन बाई जी ने पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया था। राज्य की एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका और कलाकार है, मतलब किस राज्य की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो हमारा स्थित है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका कन्याकुमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रण उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव हमारा मनाया जाता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त है? तो कार्बन मुक्त होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कुल के नाम से जाने जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार चूना पत्थर उत्पादन में भारत के किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो चूना पत्थर उत्पादन में किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है 2020 के अनुसार? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कौन से राज्य ने सर्वप्रथम सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को अनिवार्य किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कौन से राज्य ने सर्वप्रथम सभी घरों के छतों पर संचयी, दोबारा रिपीट हो गया, आंसर क्या था? तमिलनाडु था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय शैली है, संगीत शैली है लोटिया? हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका राजस्थान करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए, मौस्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो जो मौस्की शिलालेख है वो हमारा स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी आपका कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मई 1982 में हुए चुनावों में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था? पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में हुआ था, तो किस राज्य ने किया था ये आपका आंसर देना। तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 केरल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, में स्थित रावण पहाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापित कला का उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। तो कहाँ है स्थित ये बताना है आपको। तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? तो बिहार में सब जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी नालंदा विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी मुंबई करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं जो 6वीं शताब्दी में विकसित हुई थी, ये कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिर का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है? तो बराबर गुफा कहाँ है? तो बराबर गुफा बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए बिहार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ चट्टान गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है? मतलब कहाँ का? तो हमारा आंसर हो जाएगा एलोरा का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है एलोरा। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं हमारा स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है? मतलब चाय उद्योग से जुड़ा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मतलब में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है, तो कौन है हमारा? तो हो जाएगा महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर बी हमारा महाबलीपुरम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य पूर्व प्राथमिक स्तर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया नई शिक्षा नीति लागू करने वाला? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पांडवलेनी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धुसका किस राज्य में का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो धुसका है जो हमारा किस राज्य का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड का है। ऑप्शन नंबर बी झारखंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राज्य या संग्रह क्षेत्र में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आगा खा पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो आगा खा पैलेस कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुणे। ऑप्शन नंबर ए पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है किसे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुणे को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी पूना हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है? तो क्या हो जाएगा आंसर? तो हमारा थांगटा है। ऑप्शन नंबर सी थांगटा हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नासिक को भारत की किस राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शराब। ऑप्शन नंबर ए शराब करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र की आधिकारिक खेल है? तो महाराष्ट्र की आधिकारिक खेल कौन है? तो दही हांडी है। हमारा ऑप्शन नंबर डी दही हांडी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गोल की आत्मकथा मतलब गोल किसकी आत्मकथा? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के रचयिता है? तो तमस नामक उपन्यास के कौन रचयिता थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी थे। ऑप्शन नंबर डी भीष्म साहनी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक के लेखक हैं। तो इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रवि सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए रवि सुब्रमण्यम हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता है? तो मैला आंचल जो उपन्यास है उसकी रचयिता कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना को 2023 में नए रूप से पेश किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वदेश दर्शन 2.0। ऑप्शन नंबर सी स्वदेश दर्शन 2.0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 से 35 वर्ग सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना क्या है? तो हिमाचल प्रदेश ने डेयरी के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा संजीवनी। ऑप्शन नंबर डी संजीवनी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई? मतलब ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब ट्रेसमेंट योजना की शुरुआत की गई थी किस सरकार कब की गई थी ये पूछ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1989। ऑप्शन नंबर सी 1989 हमारा करेक्ट आंसर 79 हो जाएगा, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना यानी लर्न एंड अर्न स्कीम के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप है जो प्रदान नहीं करेगी। तो 50 क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। आप कितने नंबर प्राप्त किए ये ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आज हम थोड़ा बता देते हैं, एसएससी ने बहुत गलत कर रहा है। एसएससी ने टीसीएस घाटा को यूडीक्यूटी को लाया है। एग्ज़ाम सभी का सेंटर जहाँ मन तहाँ भेज रहे हैं। तो आप लोग जैसे फेमस जो टीचर रहेगा जो आप लोग को कहूँ पे जाने के लिए बोलते हैं तो आप जाइए। आप ही लोग के सहयोग से हम सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हम सभी कुछ नहीं कर सकते। टीचर लोग क्या करेंगे? हमारा हक है आप लोग का, तो साथ में रहिएगा तो सब कुछ होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।